सर, ये एक चीफ जस्टिस साहब ने जो मुलाकात की है प्राइम मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ने उनके घर जाके जो मुलाकात की है, उस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया गया है कि अपोजिशन के लोगों से भी मुलाकात होने जा रही है। तो आपके ख्याल में इस पर ये सही है मुलाकातें, ये नहीं होनी चाहिए, या अगर कुछ ज़ाब्ते के तहत हों तो फिर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है? तो आपकी ओपिनियन इस पर क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान में मुलाकात होना कोई गैर मामूली बात नहीं होती रही है माजी में घर पर, लेकिन डिपेंड करता है कि उसके ऑप्टिक्स क्या हैं, किस तरह प्रेजेंट हो रहा है, और उसका डिबेट डिस्कशन किस चीज पे हो रही है। अगर मुल्क के जमहूरी सिस्टम के अंदर जो आपका अदालती निजाम चलता है, अगर अदालती निजाम की बेहतरी के लिए है, लेजिस्लेशन के लिए है, अदालती निजाम में रिफॉर्म के लिए है, अदलिया की बेहतरी के लिए कोई डिस्कशन हो रही है, फिर तो समझ में आती है। लेकिन अगर आपने कोई और डिस्कस करना है, कोई और चीजें हैं, वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये देखना होगा कि इसमें मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ और मतमाए नजर क्या था। मुलाकात होना गैर मामूली नहीं है, लेकिन मुलाकात में डिस्कस क्या हुआ वो अहम है। सही है। अली मोहम्मद खान साहब, ऑपोजिशन का एक ग्रैंड अलायंस बनने की जानिब अब ये खान साहब की भी ख्वाहिश है, उन्होंने हिदायत भी दी हैं कि इस सिलसिले में मुलाकातें की जाएं, और कुछ मुलाकातें हुई भी हैं। लेकिन कुछ इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग समझते हैं कि ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से एक अलायंस है, इसको बड़ा करने के बजाय क्यों ना ये जो मिली यकजहती काउंसिल है, इसके नाम से एक माजी का बना हुआ जो अलायंस है या एक फोरम है, उसको एक्टिवेट किया जाए। और ख़बर यह है कि खुद इसके अली अमीन गंडापुर साहब इसके हामी हैं, और वो समझते हैं कि नहीं, ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन की बजाय इस फोरम को ज़्यादा एक्टिव करना चाहिए। क्या ये इस तरह की खबरें जो आ रही हैं, पहले तो ये बता दीजिए क्या ये दुरुस्त है? मेरे इल्म में नहीं है। पॉलिटिकल कमेटी में या कोर कमेटी में या पार्लिमानी पार्टी में आपका ये जो सवाल आपने किया है, ऐसी कोई बात डिस्कस नहीं हुई। अगर कहीं हुई है तो मुझे उसका इल्म नहीं। लेकिन अगर एक की बजाय दो फोरम भी एक्टिव होते हैं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर दो फोरम भी होते हैं तो उसमें क्या मजाका है? अगर वो प्रैक्टिकल फोरम है, अगर उसमें से कोई जमहूरियत के लिए, शख्सी आज़ादी के लिए, साफी आज़ादी के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए कोई मूव होती है, तो उसमें क्या मजाका है? लेकिन क्या ऐसी कोई मूव अभी है? अभी डिस्कस नहीं हुई पार्टी फोरम्स पे। हो सकता है कहीं हुई हो, बट आई डोंट नो। लेकिन चलिए, अब हो सकता है कि आपके इल्म में आ जाए, या हो सकता है कि ये जो खबरें चल रही हैं पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग ये खबरें दे रहे हैं कि भाई अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की चाहते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर, अगर मौलाना फजल रहमान एक फोरम का हिस्सा होते हैं, जीडीए दूसरे फोरम का हिस्सा हो जाती है, तो ताकत तो टूट जाएगी ना, वो एक प्लेटफॉर्म तो फिर नहीं बनेगा। इकट्ठे हो जाएंगे ना, ये दोनों अलग अलग इकट्ठे हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग फोरम बन के इकट्ठे हो जाएंगे, हम इकट्ठे कर लेंगे, इतना मुश्किल मसला नहीं। रुकावट क्या आ रही है सर अभी तक वैसे ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस बनने में? देखें, कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसको आप जाहिर है मीडिया पे नहीं डिस्कस करते, लेकिन रुकावट हर जमात की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। अब जो चीजें हमें इकट्ठी करती हैं वो हैं रूल ऑफ लॉ, सिविल सुप्रीमेसी, तो मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। मैंडेट जिसका है उसको हुकूमत बनाने दें। और मैं, अब ये मेरी जाती राय है, उससे कोई और एग्री या डिसएग्री करे, लेकिन मेरी जाती राय ये है कि इस मुल्क में गद्दार वतन जमात, सियासी बड़ी जमातों में कोई नहीं। मसला सिर्फ ये है कि कौन मुल्क चलाता कैसा है, कौन करप्शन पे कंट्रोल करता है या कौन उसको फरोग देता है, कौन मेरिट की पाबंदी करता है या कौन अकरबा परवरी करता है। मुल्क से मैं किसी को मैं नहीं समझता कि आप ये कह सकते हैं कि फलानी जमात मुल्क दुश्मन है। लेकिन अगर वो आ गई हुकूमत में, अवाम ने देख लिया और वो परफॉर्म नहीं कर सकी, तो अवाम वोट आउट कर देगी, क्योंकि इनमें से कोई भी जमात जो है वो इसके लिए तैयार नहीं होती कि वो अगर एक आईनी तरीके से वोट आउट हो जाए तो वो वेट करे कि 5 साल में वेट करूं और जिसको अवाम ने वोट किया है वो अपना टाइम पूरा करे और फिर मैं दोबारा अवाम के पास जाऊं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ यह है कि माजी में जो गलतियां सब ने की हैं उसको भूल जाएं, उसको ठीक करें, आए अब इस मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाएं। इसके लिए क्या नून या पीपल पार्टी तैयार है? अगर वो तैयार है, फिर दोनों ने बड़ी बड़ी तकलीफें भी सही हैं, लेकिन लगता नहीं है कि अपना सबक सीखे हैं। अभी हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो निकाले गए, हुकूमत से बाहर हुए, उनके हाथ को हथकड़ी भी लगी, मुल्क बदर भी हुए, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज वही कर रहे हैं जिसकी बाइस जिसके खिलाफ वो होते थे। आज वही फॉर्म 47 पे आके बैठे हुए।
तो आपकी वो कुर्बानी किस लिए? अगर वो कुर्बानी जमहूरियत के लिए थी तो फिर क्यों दिया आपने? फिर क्यों आप वो बातें करते रहे? या जो अपना बिलावल साहब हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं? क्या उनके सामने अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा की शहीद शुदा लाश या अपने मरहूम नाना की जो है वो क्या करें? लाश नहीं है? पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर उसके पास क्या ऑप्शन है? वो क्या करें सियासी तौर पर? देखें ना, उन्होंने बहुत कुछ गेन किया हुआ है। ऐसे में क्या वो इलेक्शन में चले जाएं और फिर वो कहते हैं कि जी मुल्क दोबारा इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता, मजबूरी में पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं, अब हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है? देखें, पीपल्स पार्टी का अगर मैंडेट असली है तो वो जेली मैंडेट के साथ क्यों बैठी है? यानी आप असली दवाई को जेली में थोड़ी ना मिक्स करते हैं। या आप एक जो आप कर रहे हैं, आप आके अपोजिशन में बैठे, आप कहेंगे जनाब हम ऐसी हुकूमत का ऐसा क्यों बने जो अब पूरे पाकिस्तान के बच्चे और बच्ची को और पूरे पाकिस्तान के, मैं कहता हूं कोई एक शख्स नहीं होगा जिसको थोड़ी बहुत समझ हो कि इनके पास मैंडेट नहीं। सर आप इन्हीं निकात को लेकर पीपल्स पार्टी के साथ टॉक को इनिशिएट करें, आप उन्हें चलें, आप वो कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस समवन यू कैन कंफ्यूज हिम, आप उनसे बात इनिशिएट तो कर सकते हैं इस डिस्कशन को पीपल्स पार्टी के साथ। कोई फोरम ऐसा नहीं है? देखिए, सियासत में डायलॉग होता है, मैं हमेशा डायलॉग की बात करता हूं, फिर मैं बड़ी सख्त तनकीद का भी सामना करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में डायलॉग ही एक रास्ता है। यस, इनके साथ इंगेज जरूर होना चाहिए, लेकिन जरदारी साहब का जो बैकलॉग है करप्शन का, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है इस चीज में। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि यस, पीपल्स पार्टी के साथ ये बात जरूर होनी चाहिए कि अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ये आइन आपके जमात ने बना के दिया हुआ है, और जिस सुप्रीम कोर्ट के लिए उनकी अपनी लीडर मोहतरमा बेनजीर साहबा ने, आपको याद होगा असद साहब, एक जमाने में जब वो जिंदा थी और आखिरी दौर था और वो सुप्रीम कोर्ट की बहाली का दौर था, उन्होंने खुद ये कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लगाऊंगी, जब वो जुडिशियल मूवमेंट चल रही थी। वही झंडा उतार के जो है उनके बेटे ने और उनके हस्बैंड ने, दोनों ने उतार के तो जमहूरियत की लाश पे वो आपने नस्ब कर दिया। आपने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट के साथ? आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। तो बिल्कुल उनसे ये बात हो सकती है कि हुजूर, जमहूरियत पे अगर मुल्क को चलाना है, आइन पे चलाना है, मैंडेट जिसका है उसको दे। आज हमें मैंडेट मिला है, अवाम ने दिया है, हम परफॉर्म नहीं करेंगे, विल बी वोटेड आउट। आपको याद होगा, आखिरी बात लंबी होगी, 2022 में जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी, उससे 2 महीने पहले एक बल्दियाती इलेक्शन हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में, वहां हमें ज्यादा वोट नहीं पड़े थे। तो ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, लेकिन फिर हमारा मैंडेट जो है हमारा पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर गया रेजीम चेंज के बाद। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस पे एतमाद रखना चाहिए तमाम सियासी जमातों को कि ये मुल्क या इसका मैंडेट किसी की जागीर नहीं है। आप ना डरें आवाम से। तो अभी हमें मैंडेट मिला है और हम हुकूमत बनाते हैं, अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, कल को आपको वहां वोट करेगी, तो क्यों डरते हैं? क्यों आप लेकिन ये भी तो आप अर्दली बन के हुकूमत में आते हो? आप मालिक बन के हुकूमत में आओ ना, मालिक बन के आओ ताकि आप फैसले कर सको और आपको इज्जत भी मिले। उससे इख्तियार का क्या फायदा जो ना आपको इज्जत दे सके, ना आपको दुआएं मिले। लोग बददुआएं कर रहे हैं, गमी खुशी में आप जा नहीं सकते, अपनों से मुंह छुपाए फिरते हैं। ऐसे इख्तियार से उनका तो मानना है कि उन्होंने बड़ा अच्छा जलसा किया है, वो पॉलिटिकली गेन कर रहे हैं, अपना ग्राफ ऊपर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा जलसा नारोवाल में किया है, ये तो उनका मानना है इस बारे में। तो आपके अली मोहम्मद, देखें, लोग दावे करते हैं, हाँ। मैं दावों करने वालों में से नहीं हूं। कहते हैं मुझे छोड़ो, मैं जलसा करूंगा, मैं करके आया हूं। 22 में जब रजीम चेंज हुआ, उसके बाद जब पंजाब में बाई इलेक्शन था, हाँ। हमारी जमात में बड़े बड़े जगादरी लीडर थे। आज ये मैं सख्त बात कर रहा हूं जी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन इमरान खान के बाद दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। कोई नहीं गया था पंजाब में। अली मोहम्मद गया था, मैं जंग गया था, मैं मुल्तान गया था, मैं लोधरा गया था, मुझे याद है, मैं उन जलसों को कवर कर रहा था। बिल्कुल, और जी, वहां से इमरान खान के लिए जीत लेके आए, और वहां ऊपर हमजा शहबाज बैठे हुए थे, नीचे से हमने पूरी कालीन खींच ली और वहां से तहरीक इंसाफ जीत गई। हम साबित कर चुके हैं। ये क्या बात है, आप वज़ीर आला बन के फॉर्म 47 की अपने सरकारी वसाइल से जलसा कर रहे हैं? ये भी कोई कारनामा है? मैं दावत देता हूं, आप पेशावर आके जलसा करें, हमें इजाजत दें, मीनारे पाकिस्तान